आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओ यारो, चलो सोसाइटी ऑफिस में हमारी पार्टी की प्लानिंग करनी है। सोड़ी, अब तो सब चले गए तो सोसाइटी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? यहीं बैठ के बात करते हैं ना। आजा इधर, आजा अगर भी ठीक है, टाइम बचेगा। आजा सोड़ी इधर आजा। थैंक यू जेठा भाई। हाँ भाई, तुम बीच में फिर भाई आइए मुझे एक बात, अरे आइए हाथी भाई आप आ जाइए। बैठ जाओ। मोस्ट वेलकम। आराम से। बैठो 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 जल्दी अय्यर भाई क्या खड़े हैं आप? ओ यारो, अपनी पार्टी शार्टी 100% होगी, पक्का होगी। ओए बहुत जबरदस्त आइडिया है। मेरी गल ध्यान नाल सुनो। हमें अपनी खुफिया पार्टी के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ही किसी का खाली घर हो, उधर अपनी शार्टी वो भी पार्टी वाली करने को मिल जाए तो। अरे हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है सोडी। यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी चलती रहेगी और हमारी खुफिया पार्टी जहाँ जिस खाली घर में होगी वहाँ हम लोग जा जाके वापस ये पार्टी में आ सकते हैं। मजा आएगा। अरे हम सब लोग सबकी नजरों के सामने होंगे तो किसी को डाउट भी नहीं होगा। सही बात है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो पार्टी हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए है। सही बात है। अरे लेकिन पार्टी किसके घर पे करेंगे? मेरे घर पर? अरे भाई एक तुम्हारा ही तो घर है जहाँ पे कोई लेडीज नहीं है तो पकड़े जाने का कोई रिस्क भी नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि अगर पार्टी पोपटलाल के घर की जगह अय्यर भाई के घर रखें तो बबीता जी भी नहीं है और एक नाला कम चढ़ना पड़ेगा। बराबर। नहीं 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 नहीं, मेरे घर पर नहीं। क्या है, एक भी चीज इधर से उधर हो गया तो बबीता को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हाथी भाई को है। अरे भाई कोई बात नहीं, मामला शादी वाली पार्टी का है, चढ़ जाएंगे दो माले भी। ठीक है तो फिर ये तय रहा कि पार्टी मेरे घर पर करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ शर्त हमें पता है कि भाई तुम्हारे घर पे पार्टी हो रही है तो सारा खर्चा तुम करोगे। वाह 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 क्या बात है पोपटलाल, पोपटलाल हंसा विजय। ये चुप क्या हंस रहे? पोपटलाल बैठ जाओ, चिंता मत करो, हम सब लोग खर्चा आपस में बांट लेंगे। हाँ हुई ना बात। नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ यारो, हम सब का तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। कल हम लोग पार्टी भी करेंगे और शार्टी वाली पार्टी भी करेंगे। सही बात है। अरे एक मिनट, लेकिन हम लोग क्या बहाना करके ऊपर जाएंगे ये तो सोचना पड़ेगा ना, वरना हमारी बीविया इतनी शार्प है कि हम लोग 1 मिनट पे पकड़े जाएंगे। हाँ 1 मिनट दोस्तों, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या क्या? देखिए शाम होते ही यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी शुरू हो जाएगी। A1 डीजे अपना A1 जबरदस्त म्यूजिक बजा रहा होगा तो सब लोग ऐसे झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, मशगूल हो गए होंगे। बरोबर। तभी पोपटलाल किसी के साथ झगड़ा करेगा। क्यों? अरे भाई मतलब झूठ मूठ का झगड़ा जो असली लगे। एक्टिंग? हाँ लेकिन क्यों? भाई फिर झगड़ा करके रूठ के तू घर पे चले जाना। मतलब मैं अपने घर पर अकेले खुफिया पार्टी बनाऊं? अरे भाई तुम घर पे चले जाओगे रूठ के तो हम लोग बारी बारी तुम्हारे घर पे आएंगे तुम्हें मनाने के लिए। तो मनाने के बहाने हम लोग खुफिया पार्टी भी मनाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 जेठालाल, मतलब पहले पोपटलाल को मनाना और उस बहाने पार्टी मनाना। वाह नाना, क्या बात है, क्या बात है। माना भाई, आज तुमको माना। हाँ, फिर मंजा गए। मतलब मैं तो ऊपर ही रहूंगा। ओ यारो, ओ पीने के बाद तो नाचने गाने का मजा तो दुगना हो जाएगा। लेकिन भिड़े सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल की पार्टी की तैयारी तुम्हें, सोडी और पोपटलाल 3 लोगों को मिलकर करनी है। हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे और 2-2 पार्टियां तुम लोग कर लोगे ना। मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे ही नहीं हूँ। दोनों पार्टी परफेक्ट मैनेज करूंगा। नीचे चलेगी सोशल पार्टी और ऊपर चलेगी हमारी खुफिया पार्टी। शाबाश शाबाश भिड़े, तुमसे यही उम्मीद थी। वाह वाह सोडी मान गए। क्या लाया है ना, मस्त है। जोरदार आइडिया। खुफिया पार्टी किसी के खाली घर में। क्या जबरदस्त। तू भोला दिखता है लेकिन भोला है नहीं। ओ थैंक यू जी। ओ यारो, cheers।
अच्छा क्या? मैंने पार्टी में आने के लिए आमंत्रण दे दिया है। हाँ, किसे? सुंदर वीरा को। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों? सुंदर को आमंत्रण क्यों दिया? अरे पिछले साल सुंदर वीरा ने झलसा पार्टी का आयोजन किया था, तो हम सबको आमंत्रण दिया था कि नहीं? तो इस बार हम सब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो सुंदर वीरा को आमंत्रण देना चाहिए कि नहीं? सुंदर आएगा तो हमारी प्राइवेट पार्टी का पता चल जाएगा, हमारी तो बैंड बज जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सुंदर को आमंत्रण नहीं देना चाहिए था। क्यों? अरे वो ठहरा बड़ा आदमी, ऐसे छोटे मोटे पार्टी में उसका मजा नहीं आएगा। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा कहता है पार्टी छोटी है या बड़ी वो मत देखो, पार्टी का दिल देखो। सब चूना लगाने वाली बात है। क्या? दिलो दिमाग को हिला देने वाली बात करता है तेरा वीरा। वीरा तो वीरा है, लाखों का हीरा है। कब आ रहा है वो कोलसा? हीरा हीरा कब आ रहा है? क्या? वीरा नहीं आ रहा है। अरे वाह! हाँ? क्या? क्यों क्यों नहीं आ रहा है? वो माँ ने पोल में गरीबों के लिए डिस्को पार्टी रखी है, तो वीरा उसके आयोजन में व्यस्त है। गरीबों के लिए डिस्को पार्टी? जी, मेरी माँ हमेशा कहती है, जिनके नसीब में खुशी नहीं होती, हमें उनको खुशी देनी चाहिए। इससे उनको आनंद मिलता है, और उनको आनंद में देखकर हमें आनंद मिलता है। क्या हुआ? सो जाता है, फिर कल देर रात तक जागना भी है ना। कल तो पार्टी में मजा आने वाला है। कल तो साल का आखिरी दिन है और नए साल का पहला दिन भी है। मजा तो आएगा। भिड़े दोनों पार्टी का जबरदस्त आयोजन करने वाला है। दोनों पार्टी? तूने बोला ना अभी, इस साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन, तो आखिरी दिन को आओ जो कहने की पार्टी, और नए साल के पहले दिन को आओ आओ कहने की पार्टी, तो दो पार्टी हुई ना। हाँ, दो पार्टी होगी, यानी डबल मजा। हाश, बच गया। चला चला, बहुत काम है भिड़े। 31 की दो पार्टी है। दोनों पार्टियों की लिस्ट बना लेता हूँ पहले। अगर नहीं बनाई ना तो सोसाइटी वाले मेरी जान खा जाएंगे। शांतता ठेवा। म्यूजिकल बैंड लेके सुबह सुबह इधर। भिड़ा अंकल, हम आपको सिर्फ ये बताना है कि आप पार्टी में नंबर 1 डीजे को बुलाना। हाँ, ऐसा डीजे जो म्यूजिक बजाए और पैर अपने आप नाचने लगे, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ, और जो गपागप खा सके। ओ गपागप, म्यूजिक और खाने का क्या संबंध है? भिड़ा अंकल, कॉमन सेंस। अगर हम ज्यादा नाचे तो हमें ज्यादा भूख लगने ही वाली है ना। घोड़िया, अगर तू नहीं भी नाचेगा ना तो तुम्हें भूख लगने ही वाली है। हाँ, ये भी बराबर। पर भिड़ा अंकल, पार्टी में खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए और खाने में बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। हाँ, और हाँ भिड़े अंकल, डेकोरेशन एकदम हटके होना चाहिए। एकदम हाँ, जोरदार लाइटिंग, धमाकेदार म्यूजिक, इन शॉर्ट भिड़ा अंकल, हमारी पार्टी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हो। हाँ बाबा, सबकी नजर अपनी सोसाइटी पे ही होती है। हम जो करते हैं बाकी सोसाइटी वाले भी उसे कॉपी करते हैं। हाँ, 100 बात की एक बात भिड़ा अंकल, 31 की पार्टी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। हाँ, हमारी खुफिया पार्टी भी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। भिड़ा अंकल बोलिए ना, पार्टी अच्छी होगी ना? हाँ, वो मैं सब ध्यान रखूंगा। तुम लोग जाके अभी पढ़ाई करो, रात में पार्टी एंजॉय करनी है ना। भिड़ा अंकल, हमारी पढ़ाई हो गई है, आपको तो हम नीचे जाके पार्टी की तैयारी करें। हाँ ठीक है, तुम लोग जाके तैयारी करो, जाओ। कॉल पे मिस कॉल दे। ओहो, पोपटलाल, कधी आयुष्यात फोनवर पैसा खर्च करणारा माणूस माहित नाही। हेलो भिड़े। हाँ भाई पोपटलाल, बोलो, क्यों बार बार मिस कॉल दे रहे हो? अरे भाई, मेरे घर पे जो पार्टी करनी है तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन करना है कि नहीं?
और अगर डेकोरेशन करना है तो उसके लिए पैसे मुझे सोसाइटी फंड से मिलेंगे या आप लोग दोगे? पोपटलाल, ये हमारी खुफिया पार्टी है, इसमें सोसाइटी फंड कहाँ से आ गया बीच में? बराबर। ये पैसा हमें ही निकालना पड़ेगा ना। मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं देने वाला। मैं क्यों खर्चा दूं? मैं अपना घर दे रहा हूँ ना। ठीक है। भाई भिड़े, अगर कोई भी डेकोरेशन करना हो या कुछ भी तैयारी करनी हो तो मुझे पैसे दे देना ताकि मैं वो शुरू कर दूं। फिर बाद में मत बोलना कि पोपटलाल ने कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, जब मैं नीचे आऊंगा तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ? मुझे अभी काम है, फोन रखो। हाँ, ये हुई ना बात। अब ठीक है, ओके बाय। ओके। ओहो, अभी सोडी का फोन। कमाल है। हेलो, देखो इसको सुबह सुबह पार्टी के नाम से ही चढ़ गई है। ओ सोडी, हेलो सोडी। ओ सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल पिड़ू प्रा। और की हालचाल, कितना की मौज की मस्ती की बाहर। अच्छा बोल जल्दी बोल, मुझे बहुत सारा काम करना है। कैसे याद किया? ओ मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि अपनी खुफिया पार्टी शादी की तैयारी कैसे चल रही है पिड़ू? हाँ भाई, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई करने दे तो ना। पहले टप्पू सेना आ गई, फिर पोपटलाल का फोन आ गया, अभी तुम्हारा फोन आया। ओह यार पिड़ू, सॉरी। और मैंने इसलिए फोन किया, देख भाई सोसाइटी की पार्टी में कुछ गलती वलती हो गई तो चलेगा, लेकिन अपनी खुफिया पार्टी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारा लिस्ट एकदम बराबर बना लेना। और अपनी कोल्ड ड्रिंक, मंचिंग, खाने पीने का सब इंतजाम कर लेना। और गिलास वो तो मैं लेके आऊंगा अपने पटियाला स्टाइल के, उसको तो लिस्ट में मत लिखना। ठीक है सोडी, तू चिंता मत कर, मैं अभी लिस्ट ही बना रहा हूँ। अभी रखूं फोन? पिड़ो, ओ यार बड़े टाइम पर अपनी खास पार्टी शादी होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मैं पूरे अपनी सोसाइटी को सर पे उठा लूंगा। ए सोडी, अरे धीरे बोल, रोशन भाभी सुन लेगी ना। अब पिड़ो, ओए घबरा ना यार, भाई रोशन डार्लिंग किचन में काम कर रही है यार। हाँ तो ठीक है, अभी मैं फोन रखूं, मुझे बहुत सारा काम करना है भाई। चल पिड़ो, फर्स्ट क्लास काम कर। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके बाय। इसी तरह फोन आते रहेंगे तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये सोसाइटी का सेक्रेटरी होना मतलब कांटों का ताज पहनने जैसा है। सबसे पहले खुफिया पार्टी की लिस्ट बनाता हूँ। अहो, जरा ये अचार के मसाले किचन में ऊपर रख दीजिए ना, बहुत भारी है। हाँ मैं रख दूंगा 10 मिनट बाद, अभी जरा काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो 31 की पार्टी है ना आज, तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। अरे वाह, बगू। हाँ? अरे देवा, ये खुफिया पार्टी की लिस्ट माधवी ने पढ़ ली तो बाप रे। अहो, क्या सोच रहे हैं आप? लाइए, दीजिए यहाँ पे। अरे माधवी, अगर कुछ भूल गए तो मैं याद दिलाऊंगी आपको। दाल, सिंह, पापड़, चिवड़ा, वेफ। ये क्या लिस्ट है? और ये चखना क्या है? माधवी, आज पार्टी है और पार्टी में हम लोग जो आइटम रखेंगे खाने की, तो वो चक्कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैं चक्कर चीजें रखूंगा, इसलिए मैंने लिखा है चखना। अच्छा, ऐसा है का? हाँ बरोबर चखना। हाँ, बरोबर चखना, करेक्ट है। तो अभी जरा मैं नीचे जाके आऊँ। वो क्या है, अब्दुल को बताना है कि क्या क्या काम करने पार्टी के, है ना? हाँ जाइए ना। ये मसाले मैं बाद में रख दूंगा ऊपर, चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो लिस्ट, हाँ लीजिए। हाँ मैं आता हूँ अभी। हाँ। दया, आइए। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आज दुकान से जल्दी आ जाना, पार्टी है, याद है ना? हाँ याद है ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या हुआ? ये अंगूर की बेटी? किसकी बेटी? अंगूर नहीं समझता? नहीं, अंगूर समझा, अंगूर की बेटी मतलब? ये अंगूर की बेटी ने पूरी दुनिया सर पे उठा रखी है। ओह, अभी तो एकदम ही समझ के बाहर है। अरे अंगूर की बेटी मतलब टप्पू तो नहीं है ना? नहीं, बुलाऊं? अरे नहीं, अंगूर की बेटी मतलब शराब। ये देख, ये देख, ये देख, क्या हो क्या गया है सबको? किसको क्या हो गया है? अरे ये पढ़, 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। कौन इतनी शराब पीता है? कौन है? बाप रे बाप, पूरा शहर। और ये पढ़, शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया, दे दिया तलाक। भतीजी,
ऐसा पति है, शराब पीता है। उसकी पत्नी उसका लोही पीती होगी तो वो बेचारा क्या करेगा, शराब भी पिएगा ना। क्या क्या बोला? गलत है, ऐसे शराब पीना बहुत गलत है। एक आध बार कभी कभार पी लिया तो ठीक है, पर रोज रोज तो ये कभी कभार वाली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। ये शराब ऐसी चीज है जो एक बार पी ली तो बार बार पीने का मन करता है। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। जा 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 जा, ले तो जा। पर बापूजी एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें लिखा है कि वो छुप छुप कर पीता था, तो पकड़ा कैसे गया? दुखबू की वजह से पकड़ा गया होगा। दुखबू? जी हाँ, दुखबू। जिस सुगंध को सूंघकर खुशी होती है उसको खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध को सूंघकर दुख होता है उसको दुखबू ही कहते होंगे ना। तो दुखबू से पत्नी ने उसको पकड़ लिया होगा। हाँ बराबर है बहू, वो दुखबू की वजह से ही पकड़ा गया। ये चालाक पति रोज शराब पीकर दुखबू छुपाने के लिए इत्र लगाकर घर जाता था। एक दिन इत्र लगाना भूल गया तो पकड़ लिया पत्नी ने। इत्र लगाना कैसे भूल गया बेवकूफ? भूलना ही था तो शराब पीना भूल जाता। इत्र तो अच्छी चीज है, वो लगाना कैसे भूल सकता है कोई? मुझे तो ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दया और बापूजी का रवैया देख के ये दुखबू के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, हो दुकान के बारे में। चलिए बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। न पावर। नहीं तुझे नहीं, तू जा। ये दुखबेश को नपावट कहीं का, धरती का बोझ। दुखबू, भाई कमाल का शब्द ले आए रहा भाभी, दुखबू। लेकिन इस दुखबू ने टेंशन क्रिएट कर दिया है। हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में अगर किसी को भनक भी लग गई तो अंजाम क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकता। हो सकता है जेठालाल को फिर से बचाव लौटना पड़े। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जो मजा छिप छिप के पीने में है वो खुलेआम पीने में कहाँ है। जो मजा सफर का होता है वो सफर का संघर्ष मंजिल को और भी खूबसूरत बना देता है। अब देखना यह है कि हमारे छिप छिप के पीने के लिए हमारी जो प्लानिंग है उसके लिए बड़ी खुफिया होनी चाहिए, बड़ी गोपनीय होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे खड़े खड़े तो ये प्लानिंग होगी नहीं। इसके लिए तो मुझे लगता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। और इसके लिए हमारी खुफिया पार्टी में क्या क्या होगा, हमें एक खुफिया मीटिंग करनी पड़ेगी। और इस खुफिया मीटिंग में आप भी शरीक होंगे हमारे साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन खुफिया मीटिंग में शरीक होने के लिए आपको कहीं छिपने छिपाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ देखिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.